वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोलर किस तरह से क्रिएट किया जाता है, क्योंकि मॉडल व्यू कंट्रोलर में कंट्रोलर हमारा मेन पार्ट होता है जो कि यूआरएल हैंडलिंग में काम आता है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें कमांड चाहिए होती है php आर्टिजन मेक कंट्रोलर और उसके बाद एक्चुअल कंट्रोलर का नाम। हमारे केस में हम इसका नाम रख देते हैं डेटा कंट्रोलर। जब भी हम आर्टिजन के थ्रू या टर्मिनल के थ्रू कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो हम इसको कैमल केस में लिखते हैं, क्योंकि लारावेल की ये कन्वेंशन है और लारावेल चूँकि PSR4 यूज़ करता है तो उसके लिए हमें कैमल केस यूज़ करना ज़रूरी है। PSR4 मीन्स कि आपका जो कंट्रोलर होगा वो एग्जैक्ट नाम से इसकी फाइल क्रिएट करेगा। तो हमारी ये फाइल क्रिएट होगी डेटा कंट्रोलर की ऐप HTTP कंट्रोलर की डायरेक्टरी के अंदर। तो हिट करते हैं इंटर और ये हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। और हमारे पास कुछ सिनेरियोज ऐसे भी हो सकते हैं कि हमें अलग अलग कंट्रोलर चाहिए होते हैं और हम अपने कंट्रोलर्स को डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में भी अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ यूज़र्स के कंट्रोलर हैं, हमारे पास कुछ एडमिन के कंट्रोलर्स हैं, हमारे पास कुछ ऐसे कंट्रोलर्स हैं जो हम चाहते हैं कि ये अलग तरह से हमें फ़ौरन से मिल जाएं। फॉर एग्जांपल आप सोच के देखें कि अगर आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ कंट्रोलर्स हो 50-25 कंट्रोलर होंगे आपके पास, तो आपको फाइंड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो इसके लिए है एक बेहतर सलूशन है कि हम इस कंट्रोलर को डायरेक्टरी के अंदर रख सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो हम इसको मैनुअल करें। सबसे पहले हम इसको मैनुअल करते हैं। कंट्रोलर के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। हमारे केस में ये कंट्रोलर रिलेट करेगा यूज़र से, तो मैं बना देता हूँ यूज़र का फोल्डर और इसके बाद इस कंट्रोलर को मैनुअली मूव कर देता हूँ यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर। लेकिन इस केस में ये अभी हमें एरर देगा, क्योंकि हमें जो नेम स्पेस हमने डिफाइन किया हुआ था पहले वो था ऐप HTTP कंट्रोलर, ऐप HTTP कंट्रोलर, और यहाँ पर ये मेन कंट्रोलर अवेलेबल था। तो अब हम चूँकि हमने इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चेंज किया है तो हमें ये कॉल करना है यूज़र की डायरेक्टरी से। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे यूज़र। अब ये कंट्रोलर अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन ये कंट्रोलर की क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा स्मॉल यूज़ इल्यूमिनेट HTTP कंट्रोलर्स और सिंगल कंट्रोलर। यूज़ इल्यूमिनेट HTTP कंट्रोलर जो कि मैच कर रहा है हमारे कंट्रोलर से। अब ये कंट्रोलर हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हम चाहते हैं कमांड लाइन के थ्रू ही डायरेक्ट ये हमारे फोल्डर के अंदर क्रिएट हो, तो उसके लिए हमें टाइप करना होता है php आर्टिजन मेक कंट्रोलर, डायरेक्टरी का नाम डेटा कंट्रोलर। इसको मैं क्विकली रिमूव कर देता हूँ, चूँकि यूज़र का फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं मेक कंट्रोलर, यूज़र की डायरेक्टरी, कंट्रोलर का नाम। तो ये हमारे पास यूज़र की डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई और हमारा कंट्रोलर भी क्रिएट हो चुका है। वो सेम एग्जैक्ट नेम स्पेस और इसमें कंट्रोलर को यूज़ किया है मेन कंट्रोलर की क्लास को एक्सटेंड करने के लिए। तो ये थे वो दो तरीके जिनके थ्रू हम कंट्रोलर बना सकते हैं। इसके अलावा जब हम एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं इनिशियली, तो वो अपने साथ एक क्लास लेकर आता है जो कि एक्सटेंड करता है मेन कंट्रोलर की क्लास को। कभी हमें इस तरह की भी ज़रूरत होती है कि हमें अलग अलग फंक्शंस क्रिएट करने होते हैं, क्रिएट रीड अपडेट के, तो हम उनको मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं।
पब्लिक फंक्शन स्टोर और पब्लिक फंक्शन एडिट एंड सो ऑन। लेकिन अगर हमें CRUD फंक्शनैलिटी बनानी है तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल होती है एक कमांड। तो कमांड के थ्रू ही हम डायरेक्टली अपना CRUD का कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई की वो भी देख लेते हैं, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम हम इसको मेन डायरेक्टरी में ही रखते हैं फिलहाल, और उसके बाद हमें फ्लैग पास करना होता है रिसोर्स का। ये यूज़र की डायरेक्टरी भी डिलीट कर देता हूँ इन केस अवॉइड कन्फ्यूजन। तो डेटा कंट्रोलर विद रिसोर्स, इसको हिट करते हैं इंटर, हमारा कंट्रोलर क्रिएट होगा। लेकिन इस बार जो कंट्रोलर क्रिएट होगा वो सारे फंक्शनैलिटी के साथ क्रिएट होगा। यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स मेथड अवेलेबल है, डिस्प्ले अ लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, सो फॉर क्रिएटिंग अ न्यू रिसोर्स, ये हमारा क्रिएट का रिसोर्स है। ये हमारा स्टोर का कंट्रोलर है। ये अगर हम सिंगल रिकॉर्ड शो करना चाहते हैं विद आईडी तो वो शो कर सकते हैं। अगर हम सिंगल रिकॉर्ड को एडिट करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सिंगल रिकॉर्ड को जब हम एडिट करने के बाद अपडेट करेंगे तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट होगा, और अगर हम सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो उसका डेटा यहाँ अपडेट होगा। यह है पूरा हमारा CRUD का कंट्रोलर, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। इस एक कंट्रोलर से हम पूरा CRUD फंक्शनैलिटी अपनी एप्लीकेशन में बना सकते हैं, और ये डिफरेंट कंट्रोलर में यूज़ हो सकती है। इन केस मेरे पास एक डेटा कंट्रोलर है, मेरे पास एक और कंट्रोलर भी हो सकता है, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर। तो यहाँ से हम अपने सारे यूज़र्स को लिस्ट कर पाएंगे, यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे, यहाँ से सिंगल रिकॉर्ड स्टोर कर पाएंगे, शो कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे, एडिट को अपडेट कर पाएंगे, और सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट कर पाएंगे। तो ये सेम फंक्शनैलिटी आप देख रहे हैं डेटा कंट्रोलर और यूज़र कंट्रोलर की सेम है विद रिसोर्स फ्लैग, जो कि हमने रिसोर्स फ्लैग यूज़ किया था। तो यूज़र कंट्रोलर को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अगर हमें ये कंट्रोलर यूज़ करना है, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर डेटा कंट्रोलर। राइट नाउ हम सिर्फ कंट्रोलर देख रहे हैं, तो CRUD की फंक्शनैलिटी जब स्टार्ट होगी तो उसमें मैं आपको पूरा CRUD बना के भी दिखाऊंगा। तो ये है हमारा सिंगल कंट्रोलर। उसके बाद इस कंट्रोलर को व्यू करवाने के लिए हमें चाहिए राउट वेब के अंदर हम इसको यहाँ पर अपडेट करेंगे। अभी राइट नाउ मेरे पास कोई राउट अवेलेबल नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम का व्यू डिस्प्ले हो रहा है, जो कि अवेलेबल है व्यू वेलकम ब्लेड के अंदर, लाइक दिस। तो इसको हम क्विकली अपडेट कर लेते हैं, इसको कमिट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं राउट गेट। उसके बाद हमारा URL, जो URL हम चाहते हैं, इसके लिए हमें URL हमने टाइप कर दिया। उसके बाद हमें चाहिए कॉमा, और उसके बाद हमारा एक्चुअल कंट्रोलर, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्शन हमें चाहिए। URI हम डिफाइन कर चुके, अब हमें चाहिए एक्शन करेगा हमारा कंट्रोलर। तो सिंगल कंट्रोलर को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए ब्रैकेट, उसके अंदर हम टाइप करते हैं अपने कंट्रोलर का नाम, जो कि है डेटा कंट्रोलर। और जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इंपोर्ट कर देगा। जस्ट फॉर टाइम सेविंग, जब आप बहुत बिजी होते हैं अपनी प्रोग्रामिंग करने में तो आपको याद नहीं रहता कि ये कंट्रोलर इंपोर्ट हुआ है या करना है, तो हालांकि उस कंट्रोलर को इंपोर्ट करने में 2 से 3 सेकंड ही लगने हैं, लेकिन जब आप फ्रिक्वेंटली काम कर रहे होते हैं तो इस तरह के प्लगइन्स आपको चाहिए। तो ये प्लगइन जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, आप एंटर करेंगे, ये कंट्रोलर ऑटोमेटिक आपका इंपोर्ट हो चुका है, इसको अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें चाहिए
कंट्रोलर की पूरी क्लास, जो भी क्लास में डेटा अवेलेबल है वो सब हम कॉल करने वाले हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन। जो फंक्शन अभी यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है वो फंक्शन हमें यहाँ पर चाहिए। तो पहले फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं क्विकली, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और अब इसको यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं इस फंक्शन को। तो ये डेटा अब हमारे पास अवेलेबल होगा हमारे ब्राउज़र में। चूँकि कंट्रोलर हमारा ब्लैंक है इसलिए हमारा व्यू भी ब्लैंक है। तो क्विकली इसमें कुछ टाइप करके देख लेते हैं, रिटर्न डेटा, रीलोड, यस रिटर्न डेटा। ये हमारा डेटा जो भी अवेलेबल है वो हमें मिल रहा है। तो इन सम केसेस अगर हम इस वेलकम ब्लेड को ही कॉल करना चाहते हैं तो हम इस वेलकम ब्लेड को भी यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, रिटर्न व्यू वेलकम। वेलकम, अब ये वेलकम का पेज व्यूएबल होगा जो कि प्रीवियसली हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था। और हम अपना अलग से व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेटा व्यू डॉट ब्लेड डॉट php। तो अगर हमें इसको कॉल करना होगा डेटा व्यू, तो इसके लिए हमें व्यू चाहिए डेटा डैश व्यू, जो भी हमारे व्यू का नाम है ब्लेड से पहले वो हमें चाहिए। तो ये अब डेटा व्यू हमारे पास अवेलेबल होगा। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, यस ये डेटा व्यू हमारे पास अवेलेबल है। और अगर ये व्यू किसी और डायरेक्टरी में होता, इन केस जैसा कि मैंने कंट्रोलर में करके दिखाया था आपको, न्यू फोल्डर, इसको भी हम यूज़र कर देते हैं और इस व्यू को हम इसके अंदर पास कर देते हैं। तो अगर अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें मिलेगा एरर, क्योंकि व्यू हमारा अवेलेबल नहीं है, बता रहा है कि डॉट ब्लेड की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्विकली इसको यूज़ कर लेते हैं यूज़र से, यूज़र डॉट, और इसको स्मॉल कर देते हैं यूज़र। तो अब ये व्यू हमारे पास अवेलेबल होगा। ये चंद तरीके हैं कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए, कंट्रोलर को व्यू के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो आई होप कि आपने कंट्रोलर बनाना सीखा होगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें लारावेल के लिए सीखने वाले हैं जो कि आपको मदद देगा लारावेल की प्रोग्रामिंग को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। मेरा नाम है शाहरुख अख्तर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।